आज दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेके आपके समक्ष आए हैं। पहले उन दो मुद्दों का मैं जिक्र कर देता हूं, फिर दोनों मुद्दों पर संक्षिप्त बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है कि आज उड़ीसा में राहुल गांधी जी ने कहा कि वो जब कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए थे तो चाइनीज मिनिस्टर्स से भी मिले थे। एक विषय यह है। दूसरा विषय बहुत दुखद विषय है कि आनंद शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने आज देश की जो जांच अधिकारी होते हैं, जो जांच इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उनके अधिकारियों को, ऑफिसर्स को धमकाने का काम किया है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। इन दोनों विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। नंबर एक, आप याद करिए बंधुओं कि अगस्त 2018 और सितंबर 2018 राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर जाने की बात करते हैं और कैलाश मानसरोवर जाते हैं, ऐसा हम सबको प्रतीत होता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जिस दिन राहुल गांधी गए थे, आपको याद होगा, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कुछ पेपर कटिंग इत्यादि मैं लेकर भी आया हूं, ये आप देख सकते हैं। ये सवाल हमने उस समय राहुल जी से पूछे थे और सवाल हमारा मुख्यतः था कि जो जानकारी हमारे पास है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आप कैलाश मानसरोवर के नाम से वहां मंत्रियों से, ऑफिसर्स से मिलने जा रहे हैं चीन में। बंधुओं, आज ये सब सत्य साबित हो रहा है। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया था। मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। I reiterate what I had stated back then when Mr. Rahul Gandhi went for the Kailash Mansarovar Yatra. There was a letter from the Chinese ambassador. Chinese ambassador से एक लेटर आया था MEA को कि वो खुद राहुल गांधी जी को सी ऑफ करना चाहते हैं, सेरेमोनियल सी ऑफ करना चाहते हैं, और उसके लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहां से उनकी जहाज जानी थी, वहां सेरेमोनियल लाउंज उनको चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल होता है, जनरली ये ऑफिशियल हेड्स के लिए होता है, स्टेट हेड्स के लिए होता है, लीडर ऑपोजिशन इत्यादि के लिए, जो अपने व्यक्तिगत प्राइवेट टूर के लिए जा रहे हो उनके लिए नहीं होता। में नहीं आता है। आज ये सिद्ध हो रहा है कि आखिरकार ये प्रोटोकॉल चाइना क्यों एक्सटेंड करना चाहती थी और राहुल गांधी ने चाइना से ये प्रोटोकॉल क्यों मांगा था। क्योंकि दरअसल यात्रा तो बहाना था, चाइनीज मिनिस्टर्स से मिलना था और कुछ ना कुछ बातें उनको करनी थी। द कैट इज आउट ऑफ द बैग टुडे। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप बीजिंग जा रहे हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बीजिंग का रूट लेना आवश्यक नहीं है। आप बीजिंग क्यों जा रहे हैं? आप वहां किन किन मंत्रियों से, इफ यू वुड टेक आउट द बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट डे, हमने स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि किन किन मंत्रियों से आप वहां मिलेंगे, ये खुलासा करिए। मुझे याद है कांग्रेस ने बिल्कुल त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये झूठ है, हम किसी मंत्री से वहां नहीं मिलेंगे, ये उनका व्यक्तिगत धार्मिक यात्रा है। बंधुओं, आज राहुल गांधी जी ने उड़ीसा में अपने वक्तव्य में स्वयं कहा है कि मैं जब गया था तो वहां मैंने कई मंत्रियों से मुलाकात की। बात है कि राहुल गांधी इज नॉट अ ऑर्डिनरी सिटीजन। एक देश के महत्वपूर्ण पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। इतना बड़ा लीडर जब किसी विदेश की भूमि में जाता है और वहां मंत्रियों से मिलता है, एक मंत्री से नहीं, और ऐसे सड़क पे चलता हुआ नहीं, जब टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके मंत्रियों के साथ मंत्रणा होती है, तो व्हाई डिडंट ही इन्फॉर्म दिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? व्हाई वॉज द इंडियन एम्बेसी केप्ट आउट ऑफ लूप? इंडियन एम्बेसी को इससे बाहर क्यों रखा गया? इंडियन एम्बेसी को बताया नहीं गया। वहां मंत्रियों से मुलाकात होगी, इस विषय में MEA को भारतवर्ष में क्यों लूप में नहीं रखा गया? ऐसी क्या बातचीत होनी? ऐसी क्या मंत्रणा राहुल जी को चुपके चुपके करना था चाइना के मंत्रियों के साथ कि वो इन्फॉर्म तक नहीं करना चाहते थे हिंदुस्तान में? और आज बाई चांस आप उस भाषण को सुनेंगे जो उड़ीसा में दे रहे थे, बोलते बोलते अनायास, देखिए सच की एक आदत होती है, वो छुप नहीं सकती है। ट्रुथ हैज दिस हैबिट ऑफ प्रॉपिंग अप इट्स हेड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अनायास ही उनके मुंह से निकल गया। बाद में शायद रियलाइज भी किया होगा कि ये मुंह से क्या निकल गया। जो बीजेपी ने कहा था वो सत्य हुआ है। हम आज जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि ऐसी क्या बातचीत हुई, कौन कौन मंत्रियों से चाइना में वो मिले
और उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया, चाइनीज एम्बेसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, एमईए को लूप में क्यों नहीं रखा, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियसली पूछ रही है। आपको याद होगा डोकलाम के इशू में भी इसी प्रकार का एक संदर्भ आया था। जब पूरा डोकलाम की प्रक्रिया चल रही थी तब यही वो राहुल गांधी थे, और धन्य हो मीडिया का कि मीडिया ने एक फोटो दिखा दिया था कि राहुल जी की परिवार, राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जी, अब वो भी आ गई हैं, प्रियंका वाड्रा जी और उनके पति श्री वाड्रा जी सभी चाइना के ऑनवॉय के साथ खड़े हैं। फोटो उनकी आई थी। उस समय खुद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे झुटलाया था, नकारा था कि हम नहीं मिले हैं। बाद में जब सारी सच्चाई सामने आने लगी तो उनके पास कोई गति नहीं था। they were left with no the option but to accept the truth that, well, yes, Mr. Rahul Gandhi in the middle of night, in the darkness of night, had betrayed India, and while the Doklam standoff was going on, he had gone to meet the Chinese envoy along with the whole Gandhi family. ये बार बार क्या हो रहा है? Why is Mr. Rahul Gandhi again and again acting as a Chinese propagandist? हर चीज में चाइना 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 में इतना बढ़िया हो रहा है, चाइना में बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल गया, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है, चाइना की डेमोक्रेसी धन्य है, इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है। वाई? चुपके चुपके चाइना के लोगों से मिलना, उसको इन्फॉर्म नहीं करना और चाइना के विषय में 24 घंटे रट लगाना। राहुल जी, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन विच इंडिया वुड लाइक टू नो। आप एक इंडिपेंडेंट सिटीजन है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट देश का एक प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल को हम में से हर सिटीजन को फॉलो करना होता है। और आप एक साधारण सिटीजन नहीं है, यू आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर लीडर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज ऑफ दिस कंट्री। तो इसका उत्तर आप दीजिए। दूसरा विषय, जैसे मैंने कहा कि बड़ा ही आपत्तिजनक विषय है कि आज आनंद शर्मा जी, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, राज्यसभा में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स के खिलाफ किया है, वह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने धमकाते हुए कहा है कि ये जो अधिकारी हैं, इनकी जवाबदेही फिक्स होगी अगर 2019 में सरकार बदल जाएगी। और उन्होंने तो घोषणा कर दी कि सरकार बदल जाएगी और इन अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। These officers should be reminded that 2019 may be a different government altogether. Mr. Anand Sharma, the irony is कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भ्रष्टाचार उनका अधिकार है और जांच होना नहीं चाहिए। They are entitled to corruption and there should be no investigation against them. इतने वर्षों तक भ्रष्टाचार करते हुए, इतने वर्षों से इन्वेस्टिगेशन इत्यादि इनके खिलाफ नहीं होता था। आज जब सच्चाई सामने आने लगा है तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से धमकी दे रही है, यह देश के संविधान के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यू कैन नॉट थ्रेटन द इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स हु आर देयर टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री एज अ होल। बंधुओं, कांग्रेस की एक आदत है कि ये सुबह निकल कर आते हैं और फिर चिढ़ाते हैं, दे टीज। अच्छा, हुड्डा जी के खिलाफ अगर केस है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये सीबीआई और ईडी इत्यादि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोए कहां हुए हैं? अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने करोड़ों खरबों रुपए खा गए हैं तो इनकम टैक्स कुछ करती क्यों नहीं है? ये सुबह सुबह से चिढ़ाते हैं, द टीज। एंड व्हेन ऑल दीज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, द कोर्ट ऑफ द कंट्री एक्ट, देन द सेम कांग्रेस पार्टी बाय द इवनिंग कम्स आउट टू से कि अच्छा, ये तो बदले की राजनीति है, दिस इज नथिंग बट पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज। ये बड़ा मुश्किल है। सुबह आप बोलते हो जांच होनी चाहिए, शाम को बोलते हो बदले की राजनीति है। बंधुओं, कांग्रेस का चरित्र धमकाने का है, कांग्रेस का चरित्र इसी प्रकार का है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब इनके पक्ष का जो ये चाहते थे कि जिस प्रकार का वर्डिक्ट आना चाहिए, वर्डिक्ट नहीं आता है, तो ये तो छोड़ दीजिए ऑफिसर्स, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंपीच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हम तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जो है इंपीच कर देंगे, उनको निकाल देंगे। दैट वॉज अ वील्ड थ्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। और जब इलेक्शन पे इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पर अटैक करते हैं और लंदन में जाकर मफलर इत्यादि ओढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अटैक ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम लंडन, अटैक ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द वेपन ऑफ इंपीचमेंट, attack on the officers, threatening them, saying that, well, yes, you should not act against anyone in this country
because he or she might have some relation with the Congress party because we are entitled to corruption is something which is the basic DNA, I would say, of the Congress party. People of this country are watching. इसका एक befitting reply जनता देगी. धन्यवाद मित्रों.